प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दूसरा राजाओं अध्याय 4 का 1 से 7 वचन लेकर आई हूँ, एलीशा और विधवा स्त्री का तेल। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि एलीशा एलिया नबी के साथ साथ चलने वाला एक परमेश्वर का भक्त था। वह एलिया के स्वर्गारोहण के पश्चात एलिया की ही तरह वरन उससे भी बढ़कर आश्चर्य कर्म किया करता था तथा परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला परमेश्वर का एक दास था। बाइबल दर्शाती है कि एलीशा ने एलिया से उसके स्वर्ग में उठाए जाने से पहले एक वरदान मांगा, जो स्पष्ट है अध्याय 2 के वचन 9 में, जहां ऐसा लिखा है कि एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। और वैसा हुआ भी। एलिया को जब एलीशा ने स्वर्ग में उठाए जाते समय देखा, तब उस पर एलिया की आत्मा का दूना भाग उतरा। इसीलिए वह भी उसी की तरह आश्चर्य कर्म किया करता था और यहोवा के ज्ञान को भी प्रचार किया करता था। तब यह उस समय की बात है जब एलीशा इज़राइल के राज्य में था। तब वहां भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर उससे कहा कि तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि अब वह मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। क्योंकि भाइयों बहनों, उस विधवा स्त्री के पति का कुछ कर्जा बाकी था, जिसके कारण वह बता रही थी कि कर्जदार उसके बेटों को उस कर्जे के स्थान पर अपना दास बनाने के लिए लेने आएगा। और अब वह स्त्री एलीशा से इस विषय पर मदद मांग रही थी कि वह उसके लिए कुछ करे, क्योंकि वह स्त्री जानती थी कि एलीशा पर एलिया की आत्मा का अभिषेक है और वह परमेश्वर का भक्त है और जो कि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता था। तब एलीशा ने उस स्त्री से पूछा कि बता, मैं तेरे लिए क्या करूं? तब एलीशा ने उस स्त्री से पूछा कि बता, मैं तेरे घर में इस समय क्या है? तब उस विधवा स्त्री ने उत्तर दिया कि मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। यहाँ ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों कि उस स्त्री के घर में एक हांडी तेल के अलावा कुछ भी नहीं था और उसका पति भी कर्जा छोड़कर मर गया था। अब उसी स्थान पर एलीशा नबी उसके पास पहुंच गए या पहुंचाए गए परमेश्वर की ओर से। ध्यान दे मेरे प्रियो, जब भी कोई संकट या पीड़ा में होता है और सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारता है, तो परमेश्वर दयालु कृपालु उसके पास किसी न किसी को उसकी मदद करने भेजते हैं। वह अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। और उस विधवा स्त्री ने पहले ही बताया था एलीशा को कि उसका पति यहोवा का भय मानने वाला एक मनुष्य था। तो यह तो स्वाभाविक ही है कि वह स्त्री भी सच्चे परमेश्वर को जानती थी तथा इस संकट के समय उसने परमेश्वर को ही पुकारा। इसीलिए एलीशा उसके पास तक पहुंचे। तब आगे एलीशा ने उस स्त्री से कहा कि तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से बर्तन मांग ला। और उन्होंने कहा कि थोड़े बर्तन ना लाना, अर्थात उन्होंने उस स्त्री से बहुत से खाली बर्तन अपने घर में इकट्ठा करने को कहा। और उन्होंने उससे कहा कि फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। तब वह स्त्री यह सब सुनकर अपने घर गई तथा उसने अपने द्वार बंद किए और उसके बेटे बर्तन लाते गए और वह विधवा स्त्री उन्हें तेल से भरती गई। और धीरे धीरे सभी बर्तन जो उसके बेटे पड़ोस से भी मांग के ले आए थे, वे सभी बर्तन पूरी तरह भर गए। तब उस स्त्री ने अपने बेटों से कहा कि अभी मेरे पास और तेल है, और बर्तन लाओ तो मैं उसे भी भर दूं। परंतु बेटों ने उससे कहा कि अब हमारे पास और बर्तन नहीं है। तब तेल रुक गया उंडेलना। हालेलुया। तब उस विधवा स्त्री ने जाकर परमेश्वर के भक्त एलीशा को यह सब बता दिया। तब एलीशा ने उस स्त्री से कहा कि अब जा
तेल बेचकर अपना ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना जीवन निर्वाह करना। हालेलुया। अब यहाँ विस्तार से सीखेंगे व समझेंगे हम कि यह अध्याय हमें क्या सिखाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है मेरे प्रियो, विश्वास और आज्ञाकारिता के विषय जो उस स्त्री ने एलिशा पर और परमेश्वर पर दिखाया, जो यह जानती थी कि वह जिससे अपनी समस्या शेयर कर रही है वह उसका समाधान भी दे सकता है। उस स्त्री ने अपनी समस्या दाएं बाएं नहीं वरन उसी मनुष्य से शेयर की जो उसका समाधान बता सकता था। जबकि वह स्त्री दुख में थी, पीड़ा में थी, कर्जे में थी, वह किसी से भी अपनी तकलीफ के लिए मदद मांग सकती थी, परंतु उसने उससे ही मदद मांगी जो परमेश्वर का दास, उसका भक्त था। हमें भी यहाँ सीखना है सर्वप्रथम कि हमें अपनी समस्या हर किसी से नहीं, केवल परमेश्वर के सच्चे भक्तों से ही शेयर करनी चाहिए। इस प्रकार हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तथा एक विश्वास भी यहाँ परमेश्वर के प्रति हमारा सिद्ध होता है कि हम अपने सच्चे परमेश्वर से ही तथा उसके दासों से ही अपनी समस्या का समाधान मांगते हैं, किसी अन्य जाति से नहीं, जो हमें कुछ दे भी नहीं सकते वरन हमारा मजाक ही बनाते हैं कि अब कहाँ गया इनका परमेश्वर जो ये हमसे मदद मांग रहे हैं। तो आप भी सदा इस बात का ध्यान दें, समस्याओं में, तकलीफों में अपने विश्वासी अगुओं से ही अपनी समस्या शेयर करें, किसी अन्य से नहीं। इससे आपका विश्वास भी सिद्ध होता है कि आप परमेश्वर पर ही भरोसा करते हैं, किसी मनुष्य पर नहीं। जैसा उस स्त्री ने भी अपनी समस्या का हल सही मनुष्य से पूछा जो परमेश्वर का भक्त था। और दूसरी बात जो यहाँ हम सीखते हैं वह है आज्ञाकारिता जो उस स्त्री ने दिखाई जब एलिशा ने उससे पड़ोसियों से बर्तन इकट्ठा करने को कहा और कहा कि सभी बर्तनों को तेल से भर देना, जबकि उस स्त्री के घर में एक हांडी तेल ही था। तब भी उसने उस समय एलिशा से प्रश्न नहीं किया कि ये कैसे हो सकता है, मेरे पास तो एक ही हांडी तेल है, कैसे मैं सब बर्तन उसी तेल से भर दूं। नहीं, उसने वहां ऐसा कुछ भी नहीं किया, वरन परमेश्वर के भक्त की आज्ञा मानते हुए जैसा उसने कहा वैसा वह करती गई। यह था उसका परमेश्वर पर विश्वास और आज्ञाकारिता का एक प्रमाण, जिसके चलते उसने बरकत व आशीष भी पाई। उसके सब बर्तन उसी तेल से भर गए जो केवल पहले एक हांडी ही था। मेरे प्रियो, ध्यान दे, आज्ञाकारिता में ही आशीष व चमत्कार छिपा है। परमेश्वर की बरकत का व महिमा का तेल कभी समाप्त नहीं होता जब तक वह हमें पूरी तरह ना भर दे। वह थोड़े में अधिक करने वाला, कमी में भी बरकत व भरपूरी देने वाला परमेश्वर है। चाहे फिर वह कोई भौतिक वस्तु हो या उसकी आत्मा का अभिषेक जो विश्वास में चलते, आज्ञाकारिता में चलते हमें मिलता जाता है। बस उसके लिए हमें सही स्थान पर सही मनुष्य से सच्चे विश्वास के साथ तथा आज्ञाकारिता के साथ मांगना आवश्यक है। फिर परमेश्वर अपनी बरकतों का तेल हम पर बरसाता है जो फिर कभी समाप्त नहीं होता वरन बढ़ता जाता है। जैसे उस स्त्री की एक हांडी का तेल भी समाप्त नहीं हुआ और बर्तनों में भी बढ़ता गया, वरन उसके पश्चात भी बचा रहा। बर्तन समाप्त हो गए परंतु तेल नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम मांगते मांगते थक जाएंगे परंतु वह देते देते नहीं थकेगा, बशर्ते हमारा विश्वास व आज्ञा में बने रहना आवश्यक है। वह असीमित परमेश्वर है मेरे प्रियो, कुछ भी सीमित नहीं करता। बस हमें अपने जीवन के आत्मा रूपी बर्तन को तैयार रखना है जिसमें वह अपनी महिमा का तेल उंडेल सके जो फिर कभी समाप्त नहीं होता। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन का सच्चा है। उसने कहा कि मैं आकाश रूपी भंडारों को खोलकर तुम पर अपरंपार प्रेम की वर्षा करूंगा, और वह करता भी है। बस हमें भरने वाला बर्तन बनना है उसके अभिषेक से, जिससे भरकर हमारी सभी चिंताएं मिट जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। क्योंकि यह कोई साधारण तेल नहीं मेरे प्रियो, या कोई साधारण अभिषेक नहीं जो कि समाप्त हो जाए। ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा का तेल है जो कभी समाप्त नहीं होता। बस आपको विश्वास से मांगने की जरूरत है तथा जो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको करने को कहे आपको वही करना है, चाहे उस घड़ी आपको कुछ भी ना दिखे तब भी। जैसे उस स्त्री के पास केवल एक हांडी भर ही तेल था, फिर भी वह आज्ञा मानकर
और बर्तनों को मंगवाने लगी तथा भरने लगी। और फिर उसने वह आश्चर्य कर्म देखा भी जो परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा उसके जीवन में किया। यही होती है सच्ची आज्ञाकारिता, अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास, जो उस घड़ी उस स्त्री ने दिखाया। और आज हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करने की आवश्यकता है, जिससे हम भी परमेश्वर की महिमा का तेल अपनी आत्मा रूपी बर्तन में भर सकें, अपने जीवनों की कठिन परिस्थितियों में भी आशीष प्राप्त कर सकें और एक भरपूरी का बरकतों का भरा जीवन प्राप्त कर सकें, पृथ्वी पर भी और पृथ्वी के पश्चात भी। क्योंकि विश्वास से ही आप धर्मी ठहरेंगे और धर्मी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना संभव है, और आज्ञाकारिता से ही आप आशीष पाएंगे, और आशीष आपको पृथ्वी पर भी बनाए रखेगा तथा पृथ्वी के पश्चात भी। तो भाइयों बहनों, जांचें अपने को इस अध्याय के अनुसार जो प्रभु आज हमें सिखाते हैं। क्या हम अपनी समस्या परमेश्वर के लोगों से ही शेयर करते हैं? क्या हमारा विश्वास भी उस स्त्री की तरह है? क्या हम भी उस स्त्री की ही तरह आज्ञा पालन में हैं? क्या हम भी अनदेखी परिस्थितियों में भी विश्वास तथा आज्ञा में बने रहते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो आज ही इस अध्याय के अनुसार अपने जीवनों को बदलें, तभी आप परमेश्वर के अभिषिक्त तेल से अपने जीवन रूपी बर्तनों को भर पाएंगे, जो फिर कभी समाप्त नहीं होगा वरन बढ़ता जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो भी परमेश्वर की ओर से, उसके भक्तों व दासों की ओर से, उसके वचन की ओर से सुने, उसका पालन करें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे लोग मेरी आज्ञा को माने। और यह स्वाभाविक है, जो आज्ञा पालन में है वह आशीषित भी बना रहेगा। उसके जीवन काल में किसी भी भली वस्तु की फिर उसे कमी नहीं होगी, चाहे वह किसी भी बड़े से बड़े संकट में क्यों ना हो। यदि उस संकट के समय उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचे तो उसे फिर उसे मानना आवश्यक है। जैसे उस स्त्री के संकट के समय में भी उसने एलीशा, जो परमेश्वर का भक्त था, उसकी कही बात को माना, संदेह नहीं किया और वह ब्लेस्ड भी हुई। बिल्कुल इसी प्रकार हमें भी करना चाहिए। अपनी समस्याओं में बरकत पाने का यही सच्चा व सरल मार्ग है, जो आज हमें अपनाने की आवश्यकता है। तभी हमारे भी विश्वास के बर्तन भरते जाएंगे अभिषेक के तेल से, और हमारी हांडी कभी भी खाली ना होगी, वरन हम अपने जीवन रूपी निर्वाह को उसी अभिषिक्त तेल से चलाते जाएंगे, और वह कभी समाप्त नहीं होगा, पृथ्वी पर भी और अनंतकालीन जीवन तक भी। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।